एक बार जानकी और विक्की की शादी हो जाएगी, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तुम रहोगी ना मेरे पास। हाँ पापा, अगर हाँ सरकार सेठ के साथ खुश रह सकती है तो फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और सरकार सेठ की माँ भी मुझे कह रही थी कि अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहती हो अपने नए घर में तो फिर मुझे उनसे दूर जाना होगा। शायद पप्पा सेठ की भी यही मर्जी है कि मैं वहां से दूर चली जाऊं। लेकिन पापा, हम भी एक नई शुरुआत करेंगे। आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुलसी कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। जल्दी आजा, जानकी सेठानी को बहुत चोट लगी है। माँ को चोट? जल्दी आजा बेटा। हाँ बंटी भैया, मैं आती हूँ। माँ तुलसी, क्या हुआ जानकी को? हाँ पता नहीं, माँ को चोट लग गई। चलो हम जाकर देखते हैं। अरे ताई, ये जानकी और विक्की सरकार ने शादी ऐसी जगह रखी है जहां आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विक्की सरकार का इलाका है वो, जगह जगह पर उसने अपने गुंडे खड़े कर दिए हैं चेकिंग के लिए। करने दो उसको, जितनी तैयारी करनी है, जितने बॉडीगार्ड रखने हैं, माला को वो रोक नहीं पाएगा। वो विक्की सरकार के पास बॉडीगार्ड है, गुंडे हैं, तो क्या होगी? मालूम है मेरे पास क्या है? मेरे पास है पैसा, और पैसे के आगे ना सबकी गर्दन झुकती है, अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। रे खरीदार, जितने भी लोग उधर काम कर रहे हैं सबको खरीद डाल, दुगना पैसा उनके मुंह पे मार और खरीद डाल। और जो नहीं बिकता है ना, उसको रास्ते से हटा देने का। और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये माला वो विक्की सरकार और जानकी की शादी में मेहमान बन के जरूर जाएगी, और ऐसा हल्ला मचाएगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। पर कुछ नहीं, तेरे को जितना बोला है ना उतना कर। कल मेरे को किसी भी हालत में रघु, जानकी, तुलसी और ये विक्की, इन सबका खेल खत्म चाहिए बस। पर हम मंडप में घुसेंगे कैसे? लाला, बिना पंडित के शादी होती है क्या? अभी वो विक्की सरकार ने अपनी शादी करने के लिए पंडित को तो बुलाया ही होगा, तो बस मैं उन दोनों की शादी में चीफ गेस्ट बनकर जाएगी। और कैसे जाने का है वो मैं अच्छे से जानती है। और हाँ, वो रघु को भी मंडप में लाने का है। ठीक है ताई। खेल खत्म। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, क्या आपको क्या हुआ? जानकी ने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? भोलेनाथ, मैंने जो जानकी का दिल तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी माफी तो मुझे नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सजा मिल सकती है। और आज मैं अपने आप को आपके सामने सजा दूंगा। कहीं जानकी खुद को सजा तो नहीं दे रही, गिल्टी फील तो नहीं कर रही, कहीं उसने अब किसी रीजन से
ना चाहते हुए भी विकी से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन तुलसी ने तो कहा था। माँ ने मुझे खुद कहा था कि वो सरकार सेठ को पसंद करती है। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। जानकी विकी को पसंद करती है। मैं सेल्फिश होके सोच रहा हूँ। वो विक्की से शादी करना चाहती है। क्यों किया आपने ऐसा? बस भोलेनाथ के सामने तप कर रही थी। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुशियां मांग रही थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, सच में। पर देखना, जो भी मैंने भोलेनाथ से मांगा है ना, वो जरूर देंगे। अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारे लिए। सॉरी जानकी, मैं तुम्हें लाइफ में कभी कोई खुशी दे ही नहीं पाया। भोलेनाथ करे विकी के साथ तुम्हें हर वो खुशी मिले जो तुम डिजर्व करती हो। तुलसी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए करी हूँ ये शादी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। फिर भले ही मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ क्यों ना बितानी पड़े जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपसे दूर क्यों ना जाना पड़े। इन तीनों की लाइफ का दी एंड करने का फुल इंतजाम कर लिए मैं। अभी इस बंदूक में है 3 गोलियां, समझी? पहली गोली वो तुलसी के लिए, दूसरी वो जानकी के लिए, और तीसरी मेरे रघु के लिए। बहुत परेशान किया तुलसी, मेरी हर प्लानिंग की बात लगाई तूने, मेरी हर चाल को नाकामयाब कर दिया तूने। क्या बोलती थी, हाँ, कि मैं तेरे को हरा नहीं सकती? अभी देख, कल जो मैं तेरे साथ खेल खेलने वाली हूँ ना, उसका आएगा फाइनल रिजल्ट, और उस रिजल्ट में मैं बनेगी विनर। मैं आ रही है तुम तीनों का खेल खत्म करने के लिए। गुस्सेट, आप मुन्ना बनकर इतने दिनों से इस घर में रह रहे और अपने परिवार से दूर रह रहे, और जानकी सेठन की शादी आप ही वो विक्रम सरकार से होने दे रहे। क्यों? जानकी की खुशी इसी में है बंटी। तुम बस तुलसी का पासपोर्ट जल्दी से जल्दी तत्काल में बनवा दो। हम कल मुंबई निकलेंगे और फिर मैं उसे लेके सिंगापुर चला जाऊंगा। आप समझ में है रघु सेठ कि तुलसी हमारी इतनी सयानी क्यों? अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में पहले सोच रहे। उसके ये सारे गुण उसको आप ही से तो मिले रघु सेठ। आंटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुलसी को तुम सबसे बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। नहीं सर, वो तुम सबको बहुत मिस करेगी। हमसे ज्यादा नहीं, शायद मुझसे ज्यादा भी नहीं। गुनाती सेठ, मैं अभी जाके तुलसी का पासपोर्ट बनवा के जल्दी लेकर आता हूँ। माँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप भी ना भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हो। माँ, कल आपकी शादी है और अपने आप को चोट पहुंचा कर बैठे हो। और आपको तो पता है ना कि जब आपको चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अगर कभी आपने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी,
गलती हो गई। माँ, सॉरी से चोट ठीक हो जाएगी क्या? और अभी तो कल शादी के लिए कितना काम पड़ा है, और मैंने अपना ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं किया, और आपके लिए भी एक नया लहंगा लेना पड़ेगा ये चोट को छुपाने के लिए। कल आपको बेस्ट लगना होगा। मेरी माँ की शादी है, धूमधाम से करेंगे हम। विकी का वीडियो कॉल। माँ उठाओ ना, अब बात करो। हेलो। हाय तुलसी। हाय हाय जानकी। अच्छा जानकी, हमारी एंगेजमेंट हो गई, हमारी हल्दी भी हो गई, पर संगीत का क्या? वो तो हुआ ही नहीं ना। संगीत नहीं विकी, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये सब। I know। जानकी मैं बहुत खुश हूं ना, तो मैं तुम दोनों को भी खुश देखना चाह रहा था, इसलिए बस मस्ती कर रहा था। I know कि तुमने पहले ही बता दिया था कि संगीत में नाच गाना नहीं होगा। ठीक है, हमारा संगीत तो जरूर होगा, पर संगीत में होगी कहानियां। क्या कहानियां? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तुम्हें और तुलसी को आज एक कहानी सुनानी है। बस 1 मिनट। जानकी, मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर कल से शुरू होने वाली है मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। वो कहानी जो कल तक सिर्फ मेरे लिए एक सपना था, और वो सपना कल पूरा होने जा रहा है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। जानकी, मेरी प्यारी सी तुलसी, और विकी। जानकी और विकी कल एक हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो यूं समझ लो कि भगवान जी ने तुम्हें तो मेरी जिंदगी में भेज ही दिया, पर साथ साथ एक प्यारी सी गुड़िया तुलसी को भी मेरी जिंदगी में भेज दिया। हम तीनों की एक परफेक्ट फैमिली बनेगी, और लाइफ के इस ब्यूटीफुल चैप्टर की कल से शुरुआत होगी। कल वो तुलसी और जानकी के लाइफ के चैप्टर का दी एंड करेगी मैं, फुल एंड फाइनल। ए लाला, किधर है रे तेरा पंडित? अभी तक आया काहे को नहीं? हाँ, लो आ गया पंडित। आइए आइए पंडित जी, आइए। अरे आइए आइए पंडित जी, नमस्कार। नमस्ते। हमें यहाँ एक पूजा के लिए बुलाया गया है। किसकी पूजा करनी है? तेरी। अभी क्या है ना, हम दोनों मिलकर तेरी पूजा करेंगे। ये मुहूर्त चालू कर। अरे छोड़िए, मैं कौन है आप लोग? अरे आराम से लाला, क्या कर रहा है तू? ये वही पंडित है जो बिक्की सरकार की शादी कराने के लिए कल जा रहा है। अभी तो उसका हाथ तोड़ देगा तो शादी कैसे करवाएगा? मैं बराबर बोली ना? क्या चाहते हैं आप लोग? थोड़ी सी मदद। अभी क्या है ना पंडित, जिस शादी में कल तू शादी कराने के लिए जा रहा है ना, मैं उधर तेरी +1 बन के जाएगी, यानी कि तेरी धर्म पत्नी। अभी उस शादी में मेरी ग्रैंड एंट्री कराने की जिम्मेदारी तेरी। बस इतनी सी मदद चाहिए। बिक्की सरकार को हम ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं? ये पंडित, ये धोखे वोखे की बात तो मेरे सामने बोलना भी मत, समझा? मैं जैसा बोल रही है ना वही सच कर। ये शादी की पूजा छोड़कर कहीं ऐसा ना हो तुझे तेरी फैमिली का श्राद्ध करना पड़ जाए। ए लाला, कौन कौन है रे इसकी फैमिली में? एक बेबी, 3 बच्चा, 1 माँ और गौ माँ। नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर तूने कोई भी होशियारी की ना पंडित, माँ कसम मैं उधर ही तेरे को ठोक डालेगी। बाजू में मेरे पिस्तौल रहेगी, कोई मरे ना मरे तू जरूर मरेगा। लेकिन मैं वहाँ जा करके
क्या बोलूंगा, क्यों अपनी धर्मपत्नी को लेकर आया हूँ? ये सब मैं बताएगी क्या? तेरा खुद का भेजा नहीं है, कुछ भी बोल दो। तेरा गला खराब है, तेरे से मंत्र फंतर बोले नहीं जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बाइकों को लेकर आया हूँ। आपको आते मंत्र? हाँ, मंत्र फंतर तंत्र मैं सब सीख लेगी, तू टेंशन मत ले रे। तू मेरे को 1-2 श्लोक बता दे, मैं सब याद कर लेगी। आई एम फास्ट लर्नर, जल्दी जल्दी याद कर लेगी। बोल। स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। इससे कोई इजी वाला है क्या? तो क्या इजी वाला मैं जल्दी याद कर लेगी, बता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। ओके ओके, तू टेंशन मत ले, मैं सब रट लेगी एकदम बराबर। अभी वो बिक्की की शादी में ग्रैंड एंट्री मारने का इंतजाम तो हो गया। जानकी हमारी एक परफेक्ट फैमिली होगी जो पास्ट की सारी बुरी यादों को पीछे छोड़कर एक नई जगह पर एक नई दुनिया बसाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जानकी हम शादी के बाद अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, रायचंद हाउस से दूर, उस माला से दूर, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी दूर। लेकिन मैं जानता हूँ तुलसी, हल्दी की रस्म वाले दिन किचन में तुम्हारे पीछे पीछे मेरी माँ भी आई थी। आई एम श्योर उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ कहा होगा, तभी तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। तुलसी, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक बार मुझ पर विश्वास करके देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और जानकी की खुशियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं तो खुद ही आप लोगों से अलग होने वाली हूँ। मैं पापा के साथ बहुत दूर जाने वाली हूँ। और ये रहा हमारा बड़ा सा घर। अब इतना बड़ा घर है तो तुलसी खेलेगी कूदेगी, कभी कभी गिर जाएगी तो उसकी आंखों में आंसू भी आएंगे। लेकिन तुलसी, तुम फिक्र मत करना, अगर तुम कभी गिरोगी ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें थामने के लिए। तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं जानकी तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी तुलसी के पिता की जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस तुलसी का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। हेलो हेलो हेलो, अरे मैं तो तुम दोनों को हंसाने के लिए ये सब कर रहा था, खुश देखना चाहता था, तुम लोग तो आंसू बहाने लगे। चलो चलो चलो, स्माइल 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 प्लीज। एक और सरप्राइज है, 1 मिनट। ओके ओके ओके, सरप्राइज ये है। तुलसी, ये दुपट्टा मेरे पास रह गया था, मैं इसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, क्योंकि तुम यही चाहती थी ना इस शादी में जानकी ये दुपट्टा उड़कर आए। ऐसा ही होगा जानकी। मैं चाहता हूं तुलसी की हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये दुपट्टा उड़कर ही शादी के मंडप में आओ। सरकार से मुझे इस बात की तसल्ली है कि आप माँ को बहुत खुश रखोगे, माला से दूर सुरक्षित रखोगे, और आपकी इस नई जिंदगी का हिस्सा मैं नहीं बन पाऊंगी। मुझे पापा के साथ जाना होगा, आप सबसे दूर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। इस शादी में मेरी और जानकी की फैमिली के अलावा किसी को भी शामिल नहीं होने देना है। और हाँ, पंडित को आने देना, वरना पंडित नहीं आएगा तो शादी कौन करवाएगा। जी सर। अच्छे से ड्यूटी निकालो। जी जाओ। नेहा, पंडित का कोई अपडेट? हाँ, फोन पे बात हो गई है, रास्ते में आते होंगे। अच्छा अच्छा। वरमाला का हार सब हो गया है, सामान भी आ गया है, डोंट वरी। अच्छा सुनो, ये एंगल ठीक है ना कैमरा का? वो क्या है ना, फोटोग्राफर्स को तो बुलाया नहीं है सिक्योरिटी पर्पस से। बहुत अच्छा। एक बात बोलूं भैया, आज पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। टचवुड, नजर ना लगे मेरे भाई को किसी की।
माँ अभी तक तैयार नहीं हुई। माँ शादी का मुहूर्त जा रहा है। चलो अब मुझे ही आपको तैयार करना पड़ेगा। मेरे बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर माँ आज के बाद आपको मेरे बिना ही रहना पड़ेगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अच्छा माँ, आप शादी में कौन से कपड़े पहनोगे? दिखाती हूँ तुमको। तुलसी, मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ पहन लूंगी। नहीं। एक मिनट। या फिर ये भी पहन जानकी, तुम वो नहीं, ये पहना। मैं तुम्हारे लिए शगुन का जोड़ा लेकर आया। ये रंगदार कपड़े, ये चूड़ियां, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। हमारी तरफ से ये शादी का तोहफा तुम्हारे लिए। दूर रहो मुझसे, और नहीं चाहिए ये सब कुछ। बोला था ना मैंने, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा। रघु से तो था ना, बस समझ लो कि रघु ही दे रहा है तुम्हें ये। दो साल पहले तू जानकी और तुलसी के लिए तो मर गया था रघु। रघु? आज मैं तेरे को सच में मारेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।